यूपीएक नोमेनक्लेचर बहुत सारे बच्चों को कठिन लगते हैं। मैं बोलता हूँ कोई कठिन है ही नहीं। अगर मेरा 3 लेक्चर लेक्चर पहले का देख लिया, तो कभी तुम्हें यूपीएक नोमेनक्लेचर में डाउट नहीं आएगा। इसका करते हैं जे केमिस्ट्री मास्टर्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बातें कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन क्या होता है, नंबरिंग ऑफ मेन चेन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन को हम लोग इस तरह से मेन चेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं रहे तो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमें देखना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन भी ना रहे तो साइड चेन देखना है। तो ये ऑर्डर में हम लोग सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करते हैं। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए भी एक ऑर्डर लिखाए थे। सबसे पहले लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। लोएस्ट नंबर अगर फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की देनी है। फिर मल्टीपल बॉन्ड भी ना रहे तो साइड चेन की देनी है। तो ये रूल हम लोग डिस्कस कर चुके अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो ये आइकॉन पे दिख रहा होगा, इस आइकॉन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में मैं यूपीएक नोमेनक्लेचर को कवर कर रहा हूँ, जो कि तुम्हें जे मेंस और जे एडवांस या नीट किसी भी तरह का एग्जाम में तुम्हें हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज की हम लोग वीडियो। हमारे पास कैसे लिखेंगे नोमेनक्लेचर, उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। राइट द यूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें देखो, सबसे पहले मेन चेन, तो कितने कार्बन की मेन चेन है। इसमें मेन चेन मैं जो पिंक से कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। इस मेन चेन को हम नंबरिंग किस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर एल्किन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोले। यहाँ पर देखो, ये हमें मल्टीपल बॉन्ड मतलब एल्किन या अल्काइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबरिंग इसको लोएस्ट मिलना चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है, तो 5 कार्बन के वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, पेंट। देखो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। इन्हीं तीनों पे पूरा मेरा यूपीएक नोमेनक्लेचर हो जाता है। इन तीनों को अगर तुम्हें ध्यान में है तो ध्यान में रखना, क्योंकि इसी तीन पे मैं सारा यूपीएक नोमेनक्लेचर करने वाला हूँ। प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं, प्रीफिक्स का मतलब क्या, साइड चेन यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, पेंट। अब क्या आता है, सफिक्स। अब सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे या 1 पे, 1 इन, ये हो जाएगा पेंट 1 इन। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब दूसरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 कार्बन यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और क्या बोले थे, ये देखो, ये 1 डिग्री सफिक्स है, तो 1 डिग्री सफिक्स डाइट राइट यूज होगा। नेचर ऑफ क्या लगता है, ए बी पेंटा। कहाँ कहाँ पर इन है, 1,4 डाई इन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका 1, 2, 3, 4, 5। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये आता है, सर आप तो ये नंबरिंग किए, क्या मैं ये नंबरिंग कर सकता हूँ, जैसे ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका नंबरिंग क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर इन दोनों में क्या, सबसे पहले हमें क्या बोले, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर 2 पे मिल रहा है और यहाँ पे 1 पे मिल रहा है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये हमारे पास सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पेंटा। उसके बाद कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड, 1, 4, 1, 3, कहाँ पे, 1, 3 डाई इन, ये हो जाएगा। अब देखो इसका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते, सर अल्किन का ज्यादा प्रायोरिटी देते अल्किन अल्काइन से। ऐसा नहीं होता बालक। देखो इसको हम लोग यूपीएक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कई बच्चे इधर से नंबरिंग कर देंगे, ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया।
सर यहाँ पर भी 1 पे मल्टीपल बॉन्ड 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं और इसको इन बोलते हैं। तो यहाँ पहले ई से शुरू होता है या वाई से? पहले ई से शुरू होता है तो ई का प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो ये हमारे पास नंबरिंग गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 5 कार्बन है तो पेंट। अब यहाँ पर देखो डाई ट्राई टेट्रा भी वर्ड यूज नहीं होगी क्योंकि दोनों ये एल्कीन है ये अल्काइन है, तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज होगा, तो ये ए यहाँ पे नहीं आएगा। कई बात यहाँ पर भी ए लगा देते क्योंकि बोलते सर यहाँ पर मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर भी हम लोग ए लगाते, नहीं यहाँ पर ए नहीं लगता है। क्या लिखेंगे? पहले ई लिखेंगे तो 1 इन और 4 आइन। देखो ये वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है तो ये कट जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा? ई कट जाएगा, तो ये हमारा पास नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना ताकि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड उस मेन चेन में। क्या 5 कार्बन से ज्यादा नहीं हो सकता? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन नहीं आ रहा। चलो अब क्या लिखेंगे? देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इन दोनों साइड चेन बन गया, ये जो हमारे पास है क्या है? साइड चेन। अब यहाँ पर साइड चेन आ गया, ये भी क्या है? साइड चेन। साइड चेन को हम लोग पहले लिखते हैं तो पहले लिख दो। क्या लिखेंगे? कहाँ कहाँ पर? 3,3। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो क्या लिखता? इथाइल। तो यहाँ पर क्या लिखे? डबल बॉन्ड इथ इनाइल। 3,3 डाई इथ इनाइल। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटा। क्यों पेंटा? क्योंकि दोनों क्या डाई ट्राई टेट्रा बड़ी क्योंकि डबल यहाँ पर आ रहा पेंटा। अब कहाँ पर है? पेंटा 1 2 1 कोमा 4 डाई इन, ये हो जाएगा उपयुक्त नोमेनक्लेचर। 3,3 डाई इथिनाइल पेंटा 1,4 डाई इन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास इसका। तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 मिथाइल। ये तुम्हारा क्या जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स हो गया। क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन। अब इसका नेचर का साइक्लिक है, क्या लिखते हैं? साइक्लो। कितने कार्बन है? साइक्लो, ये हो जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद नेचर का क्या है? 6 कार्बन, साइक्लो हेक्जे। हेक्स कितना पे हुए? 1 इन, ये हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, ये हो जाएगा। अब देखो इसका नंबरिंग करो। कई बच्चे यहाँ से करेंगे 1 पे साइड चेन मिल रहा है, वो साइड चेन से पहले मल्टीपल बॉन्ड का नंबरिंग देना है लोएस्ट। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। जब भी डबल बॉन्ड का एक पोजीशन को अगर 1 दोगे तो दूसरे इंड को 2 देना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स। अब कहाँ पर इन है? 1 इन, ये हो जाएगा। या इसी को क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स इन, क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सिन, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसका बताओ? अब देखो इसको मेन चेन चूज करेंगे इसको, तो देखो इधर क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग नंबरिंग ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर 4 पे इसको क्या, ये हमारे पास क्या बन गया? साइड चेन। क्या बन गया? साइड चेन। तो क्या लिखेंगे? 4 साइक्लो हेक्साइल, 4 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद 4 कार्बन, तो ब्यूट कहाँ पे इन है? 1 इन, ये हो जाएगा उपयुक्त नोमेनक्लेचर। अब इसका देखो, देखो इधर भी क्या एक डबल बॉन्ड, इधर भी एक डबल बॉन्ड, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन अब लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ जाएंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तब क्या हो जाएगा? 1 कितने कार्बन की? 1 2, अब ये 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट इनाइल, ब्यूट 3 इनाइल, ब्यूट 3 इनाइल
अब ये कहाँ पे सभी ग्रुप लगा हुआ, अब इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स, और कहाँ पे इन है, 3 इन, ये हमारा यूपेक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका देखो, अब देखो इधर क्या है, एक ही डबल बॉन्ड, इधर 2 है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो क्या लिखेंगे, 5 साइक्लो हेक्स, उसके बाद ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, तो क्या लिखेंगे, 3 इनाइल, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको 5 कार्बन तो पेंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि डाइट्राइड वर्ड यूज होगा, पेंटा, कहाँ कहाँ पर, 1,3 डाई इन, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो लिखने आना चाहिए कैसे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद साइड चेन की प्रायोरिटी देना। और एग्जांपल्स देखो, इसका नंबरिंग कहाँ से करें ताकि लोएस्ट नंबर मिले, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब कई बच्चे बोलेंगे इसको सर आपने तो ये नंबरिंग दिया, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। देखो और करना क्या चाहते हो बताओ, अगर करना चाहते हो तो इधर ध्यान दो, क्या करेंगे इसको, तुम क्या सोच रहे हो बताओ, नंबरिंग तुम यहाँ से करना चाहते हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो यहाँ पर 3 पे मिल रहा है और यहाँ पे 2 पे, तो ये तो कट जाएगा। सर आपने एक और नंबरिंग करना चाहते हैं, कहाँ से करोगे, चलो कर लो। सर मैं ना इसको 1 देना चाहता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे कितना पे आ रहा है, 1 और 3 पे आ रहा है, यहाँ पर भी 1 और 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 और 5 पे आ रही है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये हमारे पास सही है। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्सा, साइक्लो हेक्सा, अब कहाँ कहाँ पे है, 1,3 डाई इन, ये हो जाएगा हमारा विपेक नोमेनक्लेचर। चलो इसका देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5, और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या लिखेंगे नाम, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 6 क्लोरो साइक्लो हेक्सा, और 1,4 डाई इन, ये हो जाएगा विपेक नोमेनक्लेचर। चलो इसका बताओ, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये साइड चेन हो गए तो इसको बोलेंगे इथाइल, और इसको मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब नंबरिंग इस तरह से करना है ताकि देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, 6 मिथाइल, 3 इथाइल, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सा, 1,4 डाई इन, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका चलो करते, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, क्या ये यूपेक नंबर, ये नंबरिंग सही है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर बताओ, ये डबल बॉन्ड की, ये इधर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख रहा हूँ, इस तरफ साइड चेन, ठीक है, एक तो नंबरिंग हमारे पास ये हो जाएगा। तो अगर ये नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है, दूसरा 4 पे, तो 1,4 पे आ रहा है, इधर से साइड चेन कितने पे आ रहे हैं, 1 और 5 पे, 1 और 5 पे। अब नंबरिंग कई सारे बच्चे क्या करेंगे, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6,
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, 1,4 पे आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 2,4 पे आ रहा है। देखो ये 2 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट है, तो ये सही है और ये गलत है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका उपयोग नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1,4 डाई इन, ये हो जाएगा 1,4 डाई इन। चलो इस कंपाउंड के बारे में सोचो और क्वेश्चंस। अब देखो, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के यूपीएक नोमेनक्लेचर करने वाले। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से लिखा भी जा सकता है। जब ये मेन चेन में काउंट नहीं होता इसका कार्बन, तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। जब ये मेन चेन में वही एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये एक कार्बन के, तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, ये हमारे पास कॉमन नेम है। ये क्या है, ये क्या कॉमन नेम। आजकल हमारे पास जो जेई मेंस जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछ रहे, कॉमन नेम भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना कॉमन नेम। तो एक कार्बन है, क्या लिखेंगे, मेथेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, मेथेनोइक एसिड। अब ऐसे दो कार्बन है, तो ये 1 ये 2, ये कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबरिंग कर लो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी तरह से इसका नंबरिंग करो, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो क्या लिखेंगे, अब देखो इसको लिखते क्लोरो, इसको हाइड्रोक्सी। पहले क्लोरो आता है, हाइड्रोक्सी, पहले क्लोरो आता है, सी आता है ना, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा यूपीएक नोमेनक्लेचर। कुछ मैं एग्जांपल लेके आओ, तुम सब करो, वीडियो को पॉज करो और ये यूपीएक नोमेनक्लेचर करो। जब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं सीखोगे। देखो जब भी मैं क्लास में बोलता हूँ, बच्चे तुम्हें अगर पेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलाओगे, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें सीखने को मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। जब तुम पेन ही नहीं चलाओगे, तुम्हें लग रहा है सर ये तो सिंपल सिंपल कर लेंगे, नहीं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, पेन अपना चलाया करो, पेन चलाने के बाद तुम्हारा माइंड काम करता है। ठीक है, चलो इसका नाम को लिखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे एक साइड चेन है, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 का नाम ब्यूटेनोइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सी। देखो यूपीएक नंबर के बहुत सारे बच्चे को कठिन लगते हैं, मैं बोलता हूँ कोई कठिन है ही नहीं। अगर मेरा 3 लेक्चर पहले का देख लिया, तो कभी तुम्हें यूपीएक नंबर लेक्चर में डाउट नहीं आएगा। इसका करते हैं, देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 कार्बन ब्यूट। अब देखो कहाँ कहाँ पर है, 1 ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड। अब इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 4, क्या हो गया 4। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे बताओ, तो कोई साइड चेन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूटा या ब्यूट। अब यहाँ पर देखो 2 इन, ब्यूट 2 इन कहाँ कहाँ पर हो, 1,4 डाई ओइक एसिड। और जब मैं तुम्हें बताया था कि अगर वोवेल से शुरू हो, तो इसको ई रिमूव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अगर ई रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यूपीएक नोमेनक्लेचर बन जाएगा, ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड।
चलो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 7, 8, इस तरफ 9 कार्बन का बना, तो 9 कार्बन का हो जाएगा मेन चेन। तो बताओ, पहले 6 एक साइड चेन है, 6 इथाइल, 6 इथाइल, उसके बाद नो ने नो नो नो, उसके बाद 4 पर क्या ऑक्सो, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो नोइक एसिड, नोइक एसिड, ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर। कुछ और कंपाउंड है ये, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब भी तुम्हें कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, डायरेक्ट बेंजीन से, उसको मेन चेन में काउंट नहीं करते, तो हम लोग रिंग को काउंट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों बोलते हैं, देखो ये जो हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। तो ये जो जितने कार्बन है, इसको बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं, बेंजो, और इसको बोलते हैं ओइक एसिड, तो इसीलिए बेंजोइक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इतने दूर को बोलते हैं बेंजो, ठीक है। अब देखो ये क्या, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मेन चेन कितने कार्बन को जाएगी, ये 1, ये 2 कार्बन। अब 2 पे क्या है, इसको बोलते हैं साइड चेन हो गया, तो साइड चेन को क्या बोलते हैं, फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो इसको बोलेंगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, उसके बाद एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट तुम सब करके बताओ इसका। अब मेन चेन कितने कार्बन के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या लिखेंगे, 4 फिनाइल, 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन, उसके बाद ओइक एसिड, इनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या 1 इनोइक एसिड, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये ऐसे नोमेनक्लेचर, देखो एक तरह क्या है ना, यूपीओ का नोमेनक्लेचर, अगर तुम्हारा पहला सीढ़ी चढ़ गया, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, ऐसे अगर तुम्हें एक पॉइंट समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझ में आया, तीसरा पॉइंट समझ में आया, तो यूपीओ एक नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। और जेईई मेंस 2026 में बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम पूछा गया, यूपीओ नोमेनक्लेचर से पूछा गया, तो यूपीओ नोमेनक्लेचर आने वाले समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर देखो, ये डायरेक्ट से, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6। अब ये क्या साइड चेन, तो जब भी एल्डिहाइड साइड चेन में आता है, तो क्या लिखते हैं, 4 माइल, तो 2 4 माइल, 2 4 माइल, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कई बच्चे इसी को लिखेगा 2 4 माइल, 2 4 माइल, उसके बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, दोनों सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, दोनों सही है। चलो इसका कर लेते, ये तो सेम ही है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब क्या हो जाएगा बताओ, अब देखो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड अगर OH रहता तो इसको बोलते हैं फिनॉल, तो जिसका प्रायोरिटी होता है उसी का नेम देंगे, तो बेंजोइक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो बेंजोइक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूँ 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करने आ रहा है तुम सबको। चलो कुछ और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। ये यूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तुम्हें याद होना चाहिए कि ओम्स गैप, ओम्स गैप क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम को तुम्हें याद होना चाहिए। तो ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्जेलिक, एम का मतलब क्या होता है, मैलोनिक, और एस का मतलब सक्सेनिक, और जी का मतलब ग्लूट्रिक
और ए का मतलब एडिपिक, पी का वाला पिमलिक, पिमलिक एसिड। तो इसको हम लोग ट्रिक से, ये क्या है, ट्रिक से याद रखना है, इसको ट्रिक से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है, ट्रिक्स, ओम्स, गैप्स तुम्हें याद रखना है। अब दिख रहा होगा सभी कंपाउंड्स। चलो इसका उपयोग नॉर्मल कैसे करते हैं, ये 1 ये 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को एथ, एथेन, एथ, क्या लिखेंगे, एथ 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक, डाइओइक एसिड। क्यों, क्योंकि दोनों का कार्बन काउंट कर लिए ना, अगर काउंट नहीं करते तब कार्बोक्सिलिक लिखते। यहाँ पर देखो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा। अब इसका देखो 1 2 3 ये 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल्स में लिख लेता हूँ, डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। चलो इसका नोमेनक्लेचर करो। अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दो, यहाँ पे साइड चेन। अगर ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन आ जाए, कुछ नहीं करना, लिखना थोड़ा सा। अब देखो अगर हमें इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ अब मैं पिंक से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो ये 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, 1,4 पे आया, और साइड चेन 2,3 पे आया, 2,3 पे आया। क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस, नीचे वाले को सर 1 दे देते तो क्या होगा, अगर नीचे वाले को 1 दे देंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अगर नीचे वाले को हम लोग 1 दिए, इसको हटा देते हैं, नीचे वाले को 1 दिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, 1,4 पे आ रहा है, और साइड चेन कहाँ पे आ रहा है देख लेते हैं, तो n, 4 पे आ रहा है, और साइड चेन 2,3 पे आ जाए। देखो यहाँ पर दोनों के क्या पोजीशन सेम हो गया, तो अगर पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ साइड चेन एंड फंक्शनल ग्रुप आर सेम। अगर सेम हो गया तो क्या करेंगे, अगर सेम हो गया कुछ और सोचेंगे, क्या सोचेंगे सर, देखो क्या सोचेंगे, इधर ध्यान दो। अगर सेम हो जाए तो हम लोग, अभी तुम्हें पढ़ा के आया हूँ, किसके ऑर्डर देखना, हम लोग अल्फाबेटिकल देखते हैं, चेक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या देखना है हमें, अल्फाबेटिकल, इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो। पहले बी आता है, पहले बी, सी आता है, पहले बी आता है, तो बी को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, ये 3, तो ये गलत है और ये सही है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, देखो अगर इसका नाम हमें लिखना है तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन, तो ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, अब इसको क्या हो जाएगा, 1 2 2 पे क्या है, एक साइक्लोहेक्साइल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 2 कार्बन, तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन था तो बेंजीन, इसको लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इसको मेन कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5,
तो देखो इसको पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन और 1 और 3, 1 और 3 पे इसको क्या देखो, इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, तो मेन चेन में काउंट नहीं होता तो क्या लिखते, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो क्या हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इधर 2 कर देते, 2 को मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट नंबर मिल जाता, नहीं, सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल इस तरह से नंबरिंग करना ताकि फंक्शनल ग्रुप का लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो ये 1 2, तो क्या लिखेंगे बताओ, पेंट, अब बताओ कहां पर है, 4 इनाइल, पेंट 4 इनाइल, पेंट 4 इनाइल, उसके बाद 4 इनाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 कोमा 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। इसको क्या लिखें 4 पेंट इन, और ये वोवेल से शुरू नहीं हो रहा है तो ये 4 पेंट 4 इन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर। अब इसका नोमेनक्लेचर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अगर इसके साथ जा रहे हैं, अगर इसको हम लोग मेन चेन चूज कर रहे हैं तो 1 2, तो मेन चेन अगर इसको हम ले रहे हैं तो मेन चेन प्लस 2 कार्बन की मेन चेन बन रहा है, मेन चेन कितने कार्बन की, 2 कार्बन, अगर इसको ले रहे हैं मेन चेन तो कितने, एक तो तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप प्लस 6 कार्बन चेन का, तो इसको हम लोग मेन चेन, इसको साइड चेन, इसको क्या लेंगे साइड चेन, इसको हम लोग ये नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे साइड चेन, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसका यूपेक नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे बताओ, इसका यूपेक नोमेनक्लेचर देखो सेम इसी तरह से, इसका यूपेक नंबर 3 कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क कंप्लीट करके आना, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास, तो ये क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बेंजीन कहाँ पर 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सिंपल सा है, कर लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका देखो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो क्या लिखेंगे बेंजीन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजो 1,3 डाई बेंजोइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बेंजोइक एसिड दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको क्या लिखेंगे 1,2,4 ट्राई बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी सही है, ये भी सही, इसका बताओ नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये ब्रोमो बी से शुरू होता है, क्लोरो, तो इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 6 क्लोरो, उसके बाद ये 6 नहीं, ये 3 6 क्लोरो, उसके बाद 4 आयोडो, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 आयोडो, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो सकता है, या अगर ये नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, क्या लिखेंगे बेंजोइक एसिड, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो यूपीएक नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड को पता चल गया, बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन कुछ स्पेशल केस,
स्पेशल केस। ये जब सभी कंपाउंड क्या स्पेशल केस, तो नंबरिंग क्या करो 1 2 3 4 5। जब मोर देन क्या आ जाए, मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अभी तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, सभी को मेन चेन में काउंट कर रहे थे। अब देखो 3 आ गया, तो क्या इस कार्बन को काउंट, इसको काउंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो अगर मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, अगर 3 से मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सेलेक्ट लेफ्ट ऑल functional group select longest carbon chain in such a way functional group containing carbon functional group direct attach to main chain if all carbon containing functional group not attached with main chain then select normal main chain normal select main chain in normal patterns normal rule जो रूल हम लोग पहले पढ़ चुके उसी के अनुसार सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो इसका नोमेनक्लेचर अगर हमें इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ से सेलेक्ट, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो यहाँ से 1 2 3 देखो सभी क्या डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा है। इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या लिखें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर देखो, ये 1 1 2 3 तीन कार्बन का, तो ये क्या डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट जुड़ा नहीं है मेन चेन से, तो हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नॉर्मल नंबरिंग करो 1 2 3, ये 4, ये 5। अब ये क्या बन गया, ये दोनों साइड चेन, ये हमारा क्या बन गया, साइड चेन बन गया। अब साइड चेन को क्या लिखेंगे बताओ, 3,3 डाई कार्बोक्सी, अब एक कार्बन है तो मिथाइल, डाई कार्बोक्सी मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन पेंट 1,5 डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसका देखो ये 1 एक कार्बन से भी जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 1 को कर लेते हैं। ये इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ से नंबरिंग चेंज, देखो ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्या ये चेन कनेक्ट हुआ, नहीं, तो हम लोग नॉर्मल चूज कर लेंगे। क्यों, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सभी मेन चेन से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम लेंगे, 2 कार्बोक्सी। देखो इससे मेन चेन और ज्यादा मिल सकता है, यस मिल सकता है, कैसे मिलेगा, देखो इससे ज्यादा मेन चेन, अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ये 1 ये 2
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। उसके बाद कहाँ कहाँ पे? 1,7। पहले 7 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। 1,7 डाई ओइक एसिड। ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर। इसका चलो करें, देखो यहाँ से कर लेते शुरू। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, सभी मेन चेन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा? 5। तो पेंट, उसके बाद 3 इन, पेंट 3 इन, उसके बाद 1,1 1,1, उसके बाद 1,1, 2,5 टेट्रा। क्या हो जाएगा? और फिर 3 इन 1,1 2,5 टेट्रा। उसके बाद 5 कर रहे हो, तो पेंट, क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर कर लो, तो ये 1 2, ये 3 4, तो ब्यूटेन 2 मिथाइल, जो भी है साइड चेन में क्या है देखो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये स्पेशल सभी चल रहा है ब्यूटेन। उसके बाद 1,1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फंक्शनल प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? सल्फो लिखेंगे, और सफिक्स में सल्फोनिक एसिड। जैसे ये हो जाएगा, ये 1 ये 2, एथेन इथ, क्या लिखेंगे? इथ, इथ 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब इसको क्या लिखेंगे? तो ये 1 ये 2 3 4, ब्यूट 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा। ये क्या लिखेंगे? देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 2 ये 3 ये 4। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ कंपाउंड से देखो, इसको क्या लिखेंगे? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6। इसको क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये हो जाएगा। या बेंजो सल्फोनिक एसिड, बेंजो, या इसी को क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो बेंजो सल्फोनिक एसिड। ये हो सकता है, दोनों सही है। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 6। तो क्या लिखेंगे बताओ? इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो, इसको क्या लिखें? साइक्लो हेक्स। अब हेक्स कहाँ पे? 1 इन, उसके बाद
1,4 डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा यूपिक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका बताओ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो क्या लिखेंगे नाम इसका? 3 ब्रोमो 6 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो हेक्सा, डबल बॉन्ड हो गया ना, डाइट्राई साइक्लो हेक्सा। उसके बाद कहाँ पे रही ना, 2 और 5, 2,5 डाई इन, डाई इन, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। देखो और कुछ कंपाउंड्स में लेके आया हूं, ये यूपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एन हाइड्राइड। तो एन हाइड्राइड का यूपेक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ये तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सफिक्स में क्या, ओइक एनहाइड्राइड। अब बताओ ये कैसे बनेगा? दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करते हैं तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, तो ये बनता है। अब देखो इस पोजीशन और इधर दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसको सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोला गया। अब इधर क्या ले लेते हैं, एथेनोइक एसिड, इधर ब्यूटेनोइक, एथेनोइक एसिड इधर प्रोपेनोइक, दोनों को जब हीट करते हैं क्या बन, इधर देखो इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल बन गया तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इधर ध्यान दो। जैसे ये, अब देखो क्या सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के लिए सिर्फ एक तरफ काउंटिंग करते, तो 1 2 कार्बन एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अब देखो ये क्या है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो किसको क्या लिखेंगे, 1 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो क्या, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो इधर क्या, ये किससे बना होगा, तो इसको हम लोग बीच से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इनका क्या लिखते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपीएक नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, तो वहां पीछे जाके देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक, इसको प्रोपेनोइक। अब पहले बी आता है, पहले पी आता है, पहले बी आता है, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। देखो इधर कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर एक कार्बन, दो कार्बन, तो इधर क्या एथेनोइक, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, इधर 3 क्लोरो, तो इधर का पहले आएगा, इधर या इधर क्लोरो, इधर इधर लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, इधर एथेनोइक एसिड, तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो एथेनोइक, और इधर क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो, इस तरफ क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा यूपीएक नोमेनक्लेचर। अब इसका ये किस कंपाउंड, ये भी इसे तोड़ दो, तो इसका क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से बना होगा। ये किससे बना होगा, ये कंपाउंड से। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे बताओ, इसका नोमेनक्लेचर ये 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन, उसके बाद 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, डाई ओइक एसिड। अब एसिड की जगह एसिड को हटा के हम लोग, एसिड को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, अगर एसिड को हटाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये डाइओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड होमवर्क है, होमवर्क कंप्लीट करेगा ना, तब तक के लिए धन्यवाद।